हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्रुति और मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द स्टडी टॉपिक में। आज हम इस वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेके आए हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और सभी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन कहीं ना कहीं ज़रूर उठाए जाते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है वायुमंडल, एटमॉस्फियर। इस वीडियो में हम वायुमंडल के सभी परतों के बारे में जानेंगे। वायुमंडल क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। आज जो हमारा वीडियो है वो जियोग्राफी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर का वीडियो है, वायुमंडल एटमॉस्फियर के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिले। हम हर रोज़ ऐसे ही टॉपिक्स को कवर करते रहते हैं। ये जो टॉपिक है एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। वायुमंडल के जो ऊपरी परत है उसका अध्ययन एरोलॉजी में किया जाता है। वायुमंडल की निचली परत का अध्ययन मेट्रोलॉजी में किया जाता है। हम आगे देखते हैं कि वायुमंडल किसे कहते हैं या वायुमंडल क्या होता है। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर हवा के विस्तृत भंडार को वायुमंडल एटमॉस्फियर कहते हैं। यह सौर विकिरण की लघु तरंगों को पृथ्वी के धरातल पर आने देता है, परंतु जो पार्थिव विकिरण की लंबी तरंगें होती है उन्हें आने नहीं देता है। इस प्रकार यह ऊष्मा को रोककर विशाल कांच घर की भांति कार्य करता है, जिससे पृथ्वी पर औसतन 15 डिग्री सेल्सियस तापमान बना रहता है। यही तापमान पृथ्वी पर जीवमंडल के विकास का आधार है। जो 15 डिग्री सेल्सियस तापमान है ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवधारियों के लिए एक अनुकूल तापमान है। आगे देखते हैं कि दिया है वायुमंडल संगठन। वायुमंडल संगठन हम देखेंगे आयन की दृष्टि से ये किन किन चीज़ों से मिलके बना है। जो वायुमंडल है ये इसकी गैसीय अवस्था 96% पाई जाती है और जल वाष्प जो है 2 से 4% पाए जाते हैं। जो विषुवत रेखा है उस पर 4% जल वाष्प पाया जाता है और ध्रुवों पर यह 2% जल वाष्प पाया जाता है। हमारा जो वायुमंडल है ये धूल कणों से भी मिलके बना है। इसमें धूल कण की भूमिका 2 से 1% होती है और 0.4% स्थान विशेष वायुमंडल का होता है। जो गैसीय अवस्था है ये 2 प्रकार की होती है। पहला है सक्रिय गैस और दूसरा है निष्क्रिय गैस। सक्रिय गैस में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन गैसें पाई जाती है। हमारे वायुमंडल में जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो 78%, ऑक्सीजन की 20.94%, कार्बन डाइऑक्साइड की 0.3% और ओजोन गैस की 0.0006% पाई जाती है। और निष्क्रिय गैसें हैं आर्गन, नियॉन, हीलियम, जियॉन और क्रिप्टॉन। जो वायुमंडल में आर्गन गैस की मात्रा है वो 0.93% पाई जाती है। नियॉन 0.001% पाया जाता है और हीलियम 0.005% पाया जाता है। जिनॉन की मात्रा 0.0006% है और क्रिप्टॉन की मात्रा जो है 0.0005% है। आगे देखते हैं कि दिया है कि वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल में कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं हम देखेंगे। यद्यपि वायुमंडल का विस्तार लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है, परंतु जो वायुमंडल का 99% भाग है वह सिर्फ 32 किलोमीटर तक ही सीमित है। वायुमंडल में 5 मंडल या परतें पाई जाती है, जिसे क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, सप्ताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, मध्य मंडल, मीजोस्फेयर, आयन मंडल, आइनोस्फेयर, बाह्य मंडल, एक्सोस्फेयर मंडल पाए जाते हैं। आगे देखते हैं क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। जो क्षोभ मंडल है इसकी ध्रुवों पर जो ऊंचाई है वो 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर इसकी जो ऊंचाई है 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। वायुमंडल में प्रति 135 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है तथा प्रत्येक 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान 6.5
डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। इसे ही समान पतन हास्य दर कहते हैं। ये जो समान पतन हास्य दर है, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है कि कितनी मीटर ऊंचाई जाने पर तापमान कितना बढ़ता है या घटता है। आगे देखते हैं कि वायुमंडल में होने वाली समस्त मौसमी गतिविधियां क्षोभ मंडल में ही पाई जाती हैं, जैसे तूफान, चक्रवात, बादल का फटना आदि। ये जो सभी मौसमी घटनाएं हैं, ये क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं। इस मंडल को संवहन मंडल कहते हैं, क्योंकि संवहन धाराएं इसी मंडल की सीमा तक सीमित होती हैं। इसे अधोमंडल भी कहते हैं। यहाँ पे एक वर्ड आया है संवहन मंडल, और संवहन मंडल में संवहन धाराएं चलती है। हम संवहन धाराएं के बारे में देखेंगे कि संवहन धाराएं क्या होती है। संवहन धाराएं जेट स्ट्रीम, यह धाराएं पश्चिम से पूर्व की तरफ 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। इस धाराओं की खोज द्वितीय विश्व युद्ध में जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा 6 अगस्त 1945 और नागासाकी 9 अगस्त 1945 में परमाणु बम गिराने के दौरान की गई थी। जो संवहन धाराएं हैं, इसकी खोज इस टाइम पे की गई थी। इसके बारे में संवहन धाराएं की खोज जो है, एक पायलट ने की थी जिसका नाम है राजवी। राजवी जब परमाणु बम को जापान की तरफ लेके जा रहा था, उस टाइम इस खोज धारा की खोज की गई थी। दूसरे नंबर पे है समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर। समताप मंडल की ऊंचाई 20 से 50 किलोमीटर है। इस मंडल में प्रारंभ में तापमान स्थिर रहता है, परंतु जब 20 किलोमीटर ऊंचाई के बाद तापमान में अचानक परिवर्तन आ जाता है। यह मंडल मौसमी हलचलों से मुक्त होता है, इसलिए वायुयान उड़ाने की आदर्श दशाएं इसी मंडल में समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई में ओजोन परत पाई जाती है। आगे देखते हैं, दिया है मध्य मंडल मेसोस्फीयर। इस मंडल की ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर होती है। इसमें तापमान में कमी होकर -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इस मंडल में तारों का टूटना, उल्कापिंड आदि क्रियाएं होती हैं। चौथा दिया है आयन मंडल आयनोस्फीयर। इस मंडल की ऊंचाई 80 से 640 किलोमीटर होती है। इसमें विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है एवं ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने लगता है। इसी परत में रेडियो की तरंगें परावर्तित होती है। इसका जो तापमान है 1000 डिग्री सेल्सियस से 1400 डिग्री सेल्सियस होता है। आयन मंडल में सभी प्रकार की जो रेडियो तरंगें होती हैं और परावर्तित किरणें इसी मंडल में पाई जाती हैं। पांचवा दिया है बाह्यमंडल एक्सोस्फीयर। इस मंडल की ऊंचाई 640 से 10,000 किलोमीटर, यहाँ पे 10,000 किलोमीटर रहेगा, होती हैं। इसमें विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता होती है और क्रमशः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन की अलग अलग परतें पाई जाती है। इस मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता है ऑरोरा ऑस्ट्रेलियसिस एवं ऑरोरा बोरियोलिस की घटनाएं होती है। ये जो ऑरोरा ऑस्ट्रेलियसिस है और ऑरोरा बोरियोलिस है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये जो घटनाएं हैं किस मंडल में होती है। तो ये जो घटना है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और ऑरोरा बोरियोलिस, ये बाह्यमंडल में घटनाएं होती हैं। आगे देखते हैं, एक नज़र में हम सारे वीडियो को देख लेते हैं कि ये जो मान लेते हैं ये पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर क्षोभ मंडल है। इसके दूसरे नंबर पे समताप मंडल, तीसरे में मध्य मंडल और चौथे में आयन मंडल, और जो पांचवा है इसे बाह्यमंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 से 18 किलोमीटर, समताप मंडल की ऊंचाई जो है 20 से 50 किलोमीटर, मध्य मंडल की ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर है और आयन मंडल की जो ऊंचाई है 80 से 640 किलोमीटर है और बाह्यमंडल की जो ऊंचाई है वो 640 से 10,000 किलोमीटर है। और इसके ऊपर जब जाते हैं तो इसे अंतरिक्ष स्पेस कहते हैं।
इसके साथ ही हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिले और हम इसी प्रकार की इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो लेके आएँ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।